यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक और मौका हम सबके जीवन में दिया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। लूका 11 और 28 में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। हाँ परमेश्वर, हम केवल सुनने वाला मसीह ना बने प्रभु, पर उस पर चलने वाला मसीह बने, बुद्धिमान बने परमेश्वर, और तेरी आशीषों का हम वारिस ठहरे प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। तेरे वचन का भेद को खोलने के लिए धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज जो विषय लिया है, व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ डैनियल एंड हिज फ्रेंड्स। जो दानियल है और उसकी दोस्तों की खास बातें, क्योंकि दानियल ऐसा है। मैं सबसे पहले दानियल की कुछ हाईलाइट्स थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम उनके जो जीवन के बारे में देखते हैं। 1 से 6 अध्याय सिर्फ लिया है मैंने, क्योंकि 7वां अध्याय से लेकर उनका जो बड़े सारे भविष्यवाणी शुरू हो जाते हैं, जो प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, जो वर्तमान का भी, जो भविष्य का भी, बहुत सारे भविष्यवाणी शुरू हो जाता है। तो हम सिर्फ आज 1 से 6 अध्याय को देखेंगे, और सब कुछ नहीं देख सकते हैं 25 मिनट के अंदर, लेकिन कुछ हाईलाइट्स, कुछ खास विषय थोड़ा सा हम देखेंगे। और दानियल और उसकी फ्रेंड्स है, मित्र है, और उससे मित्र से भी दानियल के अंदर एक स्पेशल फीचर्स है। तो जल्दी से मैं कुछ स्पेशल फीचर्स जो दानियल के अंदर है वो बताना। दानियल एक रॉयल फैमिली से है। दाऊद का जो फैमिली लाइन है ना, वंशावली, उसी लाइन में दानियल भी आता है। और दानियल एक गुड लुकिंग मैन, मतलब देखने में भी अच्छा था, और बुद्धि और ज्ञान से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज, ऐसे लिखा है। और उनके दर्शन का जो मीनिंग बताना, अर्थ बताना, ये सारे उनके स्पेशलिटी है। और फिर बाइबल बताता है दानियल के अंदर कोई मैल नहीं है, मतलब यू कांट पिन पॉइंट एनी बैड थिंग इन हिज लाइफ। वो ऐसे जीवन जो एक क्लीन लाइफ, उसके बहुत साफ सुथरा जिंदगी था। और फिर उसके बाद जितने वहां पे जो वाइज मैन थे, मैजिशियंस थे, उन सब के ऊपर दानियल को परमेश्वर ने रखा, एक अन्य जाति में भी, बैबिलोनियन किंगडम में भी। और फिर उसके बाद दानियल ने 4 राजाओं के नीचे काम किया था। और फिर उसके बाद दानियल का जो पूरा एंटायर लाइफ, ऑलमोस्ट पूरा 70 इयर्स उसका जो बंदिश था, वो सारा वो बैबिलोन में ही ज्यादा समय बिताया, मैक्सिमम टाइम। और फिर जब वो शेरों का गुफा में डाला गया, ही वॉज 80s, एग्जैक्टली नहीं मालूम, मगर 80s में है। फिर उसके बाद दानियल एक जो आर्क एंजल्स बोलते हैं ना, एंजल का जो प्रधान होते हैं, गैब्रियल और मिकाएल, उनको भी दानियल का किताब में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से दानियल का कुछ स्पेशल फीचर्स बताया मैंने आपको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उनका जीवन कैसे था और उनका मित्रों के साथ कैसे था। ये सब जल्दी जल्दी से हम पढ़ेंगे। और फिर दानियल का जो नाम का मतलब क्या है, गॉड इज माई जज, इसका मतलब यही था। और फिर हम देखते हैं जल्दी से, यहोयाकीम, ये जो यहूदा का राजा था, वो 3रा साल, वो नेबुकदनेस्सर जो बैबिलोनियन किंग, उस समय का जो बहुत बड़ा देश माना जाता है, अभी जैसे यूएस, ऐसे उस समय में बैबिलोन, इजिप्ट, ये सब बहुत बड़ा पावरफुल कंट्रीज। ये बैबिलोन का जो किंग था नेबुकदनेस्सर, यरूशलेम को कब्जा किया, और वो परमेश्वर का मंदिर से भी बड़े सुंदर सुंदर बर्तन थे, वो सब उठा लिया। और वहां पे जो गिफ्टेड लोग थे, मतलब क्या है, क्रीम,
जैसे यंगस्टर्स है, टैलेंटेड है, अभी का मॉडर्न लैंग्वेज में तो आईटी सेक्टर प्रोफेशनल्स, आईआईटी, ये सब मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे उस तरह का लोगों को, रॉयल फैमिली का लोगों को, सुंदर सुंदर दिखने वाले यंगस्टर्स को, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को उठा के अपने देश लेके चला गया। और उसमें से दानियल भी और उसका फ्रेंड्स भी थे, और इनका सारे नाम भी बदल दिया। दानियल का बेलशस्सर, और तीन इनका मित्र थे, हनन्याह का शद्रक, और मिशेल का मेशक, और अजरया को एबेदनेगो। इस तरह से उनका वहां पे वो जो बैबिलोनियन कंट्री था उसका नाम भी बदल दिया। अभी उनको वहां पे 3 साल उनको प्रोबेशन में गवर्नमेंट सर्विस, हम लोग नौकरी यहाँ भी हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वहां भी कुछ ऐसे ही इनको किंग्स पैलेस में लेके गया, और फिर वहां पे 3 साल का उनको ट्रेनिंग लेना था। उनको सेलेक्ट किया, फिर उनको ट्रेनिंग देना था। और उसका जो जो राजा का जो भोजन था, प्रोविजन, किंग्स प्रोविजन जब आया था, उसमें कई तरह का, वी डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि कई लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं वो पिग का मीट हो सकता है, वाइन हो सकता है, इस तरह से बोलते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन जो भी था वहां पे जो ये जूइश कल्चर के खिलाफ थे, क्योंकि उस समय पुराना नियम में अगर देखा जाए तो इवन मीट भी, मांस भी, हर किसी का मांस खा नहीं सकते। क्लीन एनिमल्स, अनक्लीन एनिमल्स, ऐसे शुद्ध जानवर, अशुद्ध जानवर, ऐसे तरह तरह का वहां पे सेपरेशन है। तो वहां पे मैं सोचती हूँ दानियल ने, जब उसका जो इंचार्ज था, वो वहां पे जो इंचार्ज था वो आया, तो उसने वो उनके अंदर एक क्षमता थी कि वो उनको कन्विंस कर सका। देखिए, मैं एक सवाल आपसे इस समय पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, आपका जो फूड है, भोजन है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये फलाना है, ये सब क्या इतना इम्पोर्टेंट है जितना लोग देते हैं इम्पोर्टेंस? मैं नहीं समझती हूँ। सच में परमेश्वर ये सब चीज में जितना इंसान सोचता है वो उतना दर्जा परमेश्वर नहीं देता है। क्योंकि मैं उस दिन रोमन्स 14, रोमियो का 14 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपका इसका सबका खुलासा बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। कोई एक कि ये भोजन खाने से बहुत होली हो जाएंगे, या व्हाइट कपड़े पहनने से बहुत होली हो जाएंगे, या बहुत मैं मीठा मीठा भाषा इस्तेमाल करें, मैं बहुत पवित्र, ये सब मेजरमेंट मापदंड नहीं है हमारे होलीनेस के लिए। हमारा एटीट्यूड, सबसे हमारा स्वभाव बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 14 का 17, रोमन्स 14:17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है वो ही सब कुछ है। दुनिया के नाप दंड से हम नाप नहीं सकता है। और दानियल को ये उसने बड़ा अच्छी तरीके से उनको समझाया, और उसने बोला ये चीज हम नहीं खा सकते हैं। और कई बार सब लोग गलत चीजें खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, आप दानियल की तरह, उनके मित्रों की तरह आप अलग रह सकते हैं और प्यार से भी रह सकते हैं। ये नहीं कि आप उनसे बहुत अच्छे हैं, ये वो कमजोर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन पढ़ती हूँ, आपको खुद समझ में आएगा। दानियल 1 और 8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने दे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होने दे। तो पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु मैं इस खाना को खाने से, इस पीना को पीने से, इस ड्रिंक को पीने से अगर अपवित्र हो जाता हूं तो मुझे इससे रोक दे। कैसे लोगों को हैंडल करना है, कई सिचुएशंस को हैंडल करना है, कई बार बड़ी मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन पवित्र आत्मा का सहायता से हम ये हैंडल कर सकते हैं।
अगर पुराना नियम में दानियल और उनके मित्रों ने किया, तो हम नया नियम में हमें और भी बहुत सारे प्रभु ने यीशु मसीह का बलिदान है और पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है, यीशु का लहू है, बहुत सारे हथियार हम सामना कर सकते हैं। और दानियल ने क्या किया, 1 अध्याय 11 से 13 में लिखा, दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों को प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशेल, अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया, उनसे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पाग और पीने के लिए पानी दिया जाए, और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते उनका मुंह को देखो, जैसे तुझे देख पड़ते उसी के अनुसार अपने दासों को व्यवहार। कितना अच्छा सा हैंडल किया ना दानियल ने। उसने कहा ठीक है, आप हमारे 10 दिन सिर्फ टाइम दे दो, और फिर जब आपको उनका चेहरा और हमारा चेहरा में फिर कुछ फर्क पड़ता है तो हम आपके जैसे करेंगे, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हमारी विनती सुनो। ऐसे करके एक बड़े तरीके से उनके अंदर एक कन्विंसिंग जो पावर है ना, वो कितना अच्छा है। और दानियल ने सुंदर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। हमें भी परमेश्वर, जो दानियल से बढ़कर परमेश्वर हमें यीशु मसीह का आत्मा हमें दिया, तो हम भी ऐसे डिफिकल्ट हैंडल सिचुएशंस को बड़ी सुंदर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और हम अच्छी गवाही बन के रह सकते हैं। दानियल 1:18 और 20 से पढ़ रही हूँ। जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हनन्याह, मिशेल और अजरिया के तुल्य अब उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगा और बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरे थे। They were 10 times better than all other wise men and astrologers, magicians. देखिए, ऐसे होता है जब परमेश्वर के लिए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर की सहायता लेते, पवित्र आत्मा का सौभाग्य में आगे बढ़ते हैं, तो जो दानियल और उसके मित्र के साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। लेकिन हम पवित्र आत्मा के अधीन रहना है। याकूब 4:7 में लिखा ना, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। जेम्स 4:7। तो हम इस प्रकार से दानियल और मित्र ने जैसे उस परीक्षा का घड़ी में, वो मुश्किल का घड़ी में कितना अच्छा सा ओवरकम किया, जय पाया, और फिर सारे जितने लोग हैं उनका 10 गुना अच्छा रहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजिंग न्यूज है। हालेलुया। और फिर हम दूसरा अध्याय में देखते हैं, लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस, है ना, हमेशा फूल का बिस्तरा नहीं होता है कि यहाँ पे ठीक हो गया और फिर खतरा, और फिर खतरा। दूसरा अध्याय में क्या खतरा, राजा है तो उसका एक दर्शन आता है, और फिर उसका दर्शन आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन, उनका अर्थ भी बताना है और दर्शन भी बताना है, क्योंकि राजा सुबह उठते ही वो दर्शन सब कुछ भूल गए। He forgot the dream also. Now you have to tell the dream also and the interpretation also. और फिर उसने जितने लोग पूछा वो सब की सब मना किया। राजा, अगर आप ड्रीम बताओगे तब हम अर्थ बता सकते हैं, अब ड्रीम भी नहीं बताना चाहते तो हम कैसे बताएंगे। फिर उस राजा ने क्या धमकी दिया, वो तो राजा है भाई, उसने क्या धमकी दिया, जो नहीं बताएंगे सबको मार डालो, किल ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट। तो किसके लिए मैं उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इतना पैसा दे रहे। ऐसे करके राजा ने जब हुक्म दिया, देयर वॉज ए थ्रेट इवन फॉर डैनियल एंड हिज फ्रेंड्स। ये जो खतरा है, धमकी है, वो दानियल के लिए भी था
और उनके मित्रों के लिए भी। डैनियल 2:20-23 पढ़ रहे हैं, 20 से 23 तक। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समयों और ऋतुओं का भी वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिससे भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ से मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है, और तूने हमको राजा की बात बताई है। सबसे पहले परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया, क्योंकि परमेश्वर, गॉड रेस्पॉन्डेड, सो ही गेव थैंक्स इन रिटर्न। हालेलुया। और फिर राजा को उसने अर्थ बता दिया कि ये मैं इसका समरी बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में। एक ऐसे बड़ा स्टैचू को दिखाता है, और वो जो सर है वो सोने का होता है, और बाकी अलग अलग मेटल का होता है। नीचे पैर और उंगलियां जो है आयरन, लोहे का और मिट्टी का मिला होता है। ये अलग अलग राज्यों को दिखाता है। पहले बेबीलोन, फिर उसके बाद पर्शिया और मीडीस एंड पर्शियन, फिर ग्रीस, फिर रोमन, ऐसे अलग अलग, फिर जेंटाइल्स, अलग अलग राज्यों का भेद बताया। और फिर वो राजा को बहुत खुश हो गया, और फिर उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा, और फिर इनको प्रमोशन भी मिल गया। ये सब कुछ अभी तक बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो राजा है, वो बेबीलोनियन किंग है, और फिर उसने क्या सोचा, अपनी समझ का सहारा लिया। जबकि वचन में क्या लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले लो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। लेकिन यहाँ पे वो राजा तो परमेश्वर को नहीं जानता था, दर्शन का तो मिला है, लेकिन उसने सोचा अब सिर्फ सिर क्यों सोना होना चाहिए, पूरा बदन सोना होना चाहिए, और बहुत सारे राज्य क्यों होना चाहिए, सिर्फ बेबीलोनियन किंगडम होना चाहिए। यही सोचकर उसने क्या कर दिया, बहुत बड़ा वो सोचा ये पूरा मैं सोने का बनाता हूँ। जैसे उस दानियल ने वो इमेज जो दर्शन में देखा था, उसी प्रकार का बनाया, और वो पूरा सोना से बनाया। जबकि पूरा सोना नहीं था, परमेश्वर की योजना नहीं था, ये नेबुकदनेस्सर की योजना था। और फिर उसने वो ऐसे बनाया, और फिर उसने एक डेडिकेशन सेरेमनी भी रख दिया। और वो डेडिकेशन सेरेमनी में उसने क्या कह दिया, जब वो म्यूजिक बजेगा सबके सब उस सामने झुकना है। जब वो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजेगा, तब क्या करना है, फिर वो सबकी सब झुकेगा, फिर वो इमेज का जो डेडिकेशन हो जाएगा। इस तरह से राजा ने हुक्म दे दिया। लेकिन पता है एक बात, हमको पवित्र आत्मा ये सिखाता है, राजाओं का कौन सी विधि को हम पालन करना है, कौन सा विधियों को नहीं पालन करना है। क्योंकि जिसको हम मानते हैं वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह का जो चेले है, जो पतरस और उनकी साथ में जो चेले थे, उसने एक बार यही तरीके का समस्या को सामना किया, और उसने छुप कर आया, लोग छुप कर आया उसको, यहूदी लोग, फारसी लोग और साडूसी लोग जो रिलीजियस पीपल है, चुप, ये नाम से नहीं बोलोगे। फिर उसने एक्ट चैप्टर 5 और 29 में, प्रेरितों का काम में 5 और 29 में पढ़ते, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करनी हमारी कर्तव्य है। हालेलुया। इट इज we ought to obey God rather than men। जब ऐसे परिस्थिति आता है, हमको चॉइस होता है, चुनाव होता है, हम सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। सो पीटर एंड द अदर डिसाइपल्स, दे chose to obey God rather than obey men। हमको भी कई बार ऐसे करना पड़ता है कि यहाँ पे
दानियल का जो फ्रेंड्स है, दानियल के बारे में जिक्र नहीं है, हो सकता है ही इज सिटिंग अलोंग विद द किंग बिकॉज वो हायर पोजीशन में थे। इनके जो फ्रेंड्स है लिटिल बिट लोअर पोजीशन में थे। वो दानियल का फ्रेंड्स जो शेड्रक मेशक अबेदनगो, उसको 3 लोग ने नहीं झुका। जब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज गया था, नहीं झुका उसने, और फिर लोग जल्दी से उसने पहचान लिया और उठा के उनको लेके गए। क्या राजा के पास लेके गए थे तो ये सारे लोग डरना चाहिए ना, राजा है भाई, वो भी नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोनी का किंग एंड ग्रेट किंग ऑफ दोज डेज। फिर उसने जवाब दिया, दानियल 3 और 17 और 18 में पढ़ते हैं। उसने पूछा, तुमको पता है सजा क्या होता है? ये झुका नहीं है तो सजा क्या होता है? उसने क्या कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं छुड़ाए तो भी राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी खराई हुई सोने के वो दंडवत करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें ये पनिशमेंट से बचा सकता है, इस आग की भट्टी से बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाए तो भी हम मरने के लिए तैयार। दिस फियरी फर्नेस, ये धड़कते हुए आग की भट्टी, ये हेल फायर को दिखाता है। दिट इज ए फोर शैडो ऑफ हेल फायर। हम नरक की आग में हमारी आत्मा कैसे जल सकता है, ये इसको दिखाता है। कैसे जो 3 लोग को वहां पे रस्सी से बांध के उस 7 गुना उस आग को बड़ा करके और उसमें आग में डाला गया है। और फिर राजा ने क्या देखा है, he saw a fourth man, हालेलुया, फोर्थ मैन। और फोर्थ मैन कौन है? वो चौथी व्यक्ति कौन है? वो यीशु मसीह है, हालेलुया। और फिर राजा देख के क्या कह रहे हैं कि अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुला हुआ टहल रहे हैं, उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर का पुत्र के सदस्य हैं। यू नो, इवन दोस हु डू नॉट नो क्राइस्ट, दे विल रिकॉग्नाइज यू, दे आर वॉचिंग यू। आपको देख रहे हैं और आपकी जो जीवन को देख रहे हैं, आपका लाइफ में जो हो रहा है वो वॉच कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे। यहाँ पे जो नबूकदनेस्सर राजा यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, चौथा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र जैसे दिख रहे हैं, और वो पार्क जैसे घूमते हैं ना, ऐसे आग के बीच में घूम रहे हैं। ना उनका कपड़ा में स्मेल था, ना उनके बाल में स्मेल था, कुछ भी आग का असर उनके ऊपर नहीं है। हम भी यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं वो नरक का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं कलीसिया बनाता हूं, अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे ना। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिला गया है। और यशायाह 1:18 में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का क्यों हो तो भी हिम के समान उजाल हो जाएंगे, हालेलुया। और अजवाइनी रंग का क्यों ना हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और पैरा कोरिन्थियों 1:30 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा का ठहरा हुआ है। ही इज आवर सैंक्टिफिकेशन, ही इज आवर राइचियसनेस, ही इज आवर विजडम, ही इज आवर रिडेम्पशन। हर एक चीज हमारे लिए करके दे दिया ताकि उस नरक के आग से हम बच निकले, हालेलुया। यही जिस तरह से दानियल और उनके 3 मित्रों को वो धड़कते हुए भट्टी से बाहर लेके आया,
उनके ऊपर कोई भी आग का प्रभाव नहीं था, और जिसने डाल दिया वो चकनाचूर हो गया। इस तरह से हमें परमेश्वर सैल्वेशन दिया है, उद्धार का योजना हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं, तीसरा अध्याय पूरा यही है, और चौथा अध्याय में इतना कुछ देखने के बाद, नबूकदनेस्सर जाने के बाद भी दानियेल और उनके मित्र का जो परमेश्वर कैसे बचाता है, सब कुछ करता है, सब कुछ देखते हुए, दर्शन पाते हुए, फिर भी एक राजा का जो सिंहासन का जो घमंड होता है ना, वो उनसे पूरा निकला नहीं है, और वो घमंड पे घमंड और करते जा रहे। और फिर लेकिन दानियेल को जो दर्शन के द्वारा उनको जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, उनको अलग से एक स्पेशल विजडम और इंटेलिजेंस दिया है, उसके वजह से दानियेल को राजा को भी सलाह देने लग गया। दानियेल चैप्टर 4 33 to 35 पढ़ेंगे तो उसने, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उनकी पवित्र आत्मा की सौभाग्यता में बने रहेंगे, तो इवन वी कैन एडवाइस आवर बॉसेस, आवर पीपल हु आर इन हायर रैंक, हमसे बड़े हैं, किसी को भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। लोग हमें सलाह लेने के लिए आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग भी सलाह लेने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो लोग पहचानेंगे। ऐसे लाइफस्टाइल हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे दानियेल राजा को भी एक सलाह दे रहे थे, राजा तुम हो सकता मुझे ऐसे दर्शन मिला है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप दीन हो जाओगे। ये दानियेल 4:27 में लिखा है, राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों के पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। Maybe God will not punish you if you humble and repent and turn from your wicked ways. और फिर उसके बाद हम देखते हैं, परमेश्वर उनको 7 साल एक पशु के रूप में उसको रहना पड़ा जंगलों में। उस घड़ी, ये दानियेल 4 का 33-35 पढ़ रहे हैं, उस घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से बिकती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गया। उन दिनों बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, मेरी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गया। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसके राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला। जब उसने एक्नॉलेज किया परमेश्वर सब राजाओं का राजा है और वही प्रभुओं का भी प्रभु है, वही प्रभुता चलता है, और जब तक उनकी प्रभुता के अंदर हम नहीं आएंगे, हम प्रभुता नहीं कर सकते। वी आर स्मॉल किंग्स बट ही इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स। ये इस चीज को एक्नॉलेज किया, फिर परमेश्वर ने उसको रेस्टोरेशन किया। यही होता है, ये सारे इस बातों में कि इनके जीवन से यही सीखते हैं, हम अपना परमेश्वर और एक दूसरों से रिश्ता को हमेशा कायम रखें। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, दो दानियेल और उनके मित्रों के संग्रह परमेश्वर, दानियेल और उनके मित्रों के जैसे हम भी खरे होके विजय होके बाहर निकल के आएंगे, आपके नाम को ऊंचा करेंगे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।